हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग लियो यानी सिंह राशि के लिए ये आने वाला हफ्ता अगस्त 22 से अगस्त 28 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम पहले टैरो से देखेंगे एंड उसके बाद कुछ एडवाइस देखेंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपराइट आया था। लेट्स टेक इट। आपका पहला कार्ड है, उसके बाद द वर्ल्ड। एस ऑफ कप्स, वाव। दोनों एसिस की ऊर्जा के बीच में ये वर्ल्ड कार्ड आया है। तो जैसे कोई एक साइकिल ख़त्म हो गया और इमीडिएटली दूसरा शुरू हो गया। यूजुअली इट टेक्स टाइम, लेकिन बहुत सारी नई ऊर्जाएं उस एंडिंग के साथ ही आ रही हैं। तो एंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई कार्मिक एंडिंग्स होते हैं तो यूजुअली वो थोड़े से तकलीफ देते हैं हमें। हमारी एक्सक्यूज मी या तो हमारी थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी पड़ती है, मेंटल प्रिपरेशन, एक कंफर्ट जोन वाली साइकिल से निकलकर दूसरी ऊर्जा को एंटर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो जो एंडिंग हो रही है, अगर रिलेशनशिप्स है या कोई भी कार्मिक पैटर्न है, वो जाते जाते आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स और दुआएं देते जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बहुत हैवी होगा, टॉक्सिक। मुझे लग रहा है ये जो भी साइकिल था ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ था और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बाखूबी निभाई है एंड उसी की वजह से आपके जीवन में एक बहुत सारे भगवान से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत एंसेस्ट्रल पूर्वजों का किसी को आशीर्वाद मिल रहा है और ये जीवन के हर पहलू में उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो वेरी हैप्पी एनर्जी। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, द चैरियट और 9 ऑफ वॉन्ड्स और बैक ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। सो लियो, ये थोड़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी लग सकती है आपको लगेगा कि इज इट इवन ट्रू और इज इट टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आप जा सकते हो। इमीडिएटली इस पे विश्वास नहीं रखोगे, ऐसे लग रहा है इस हफ्ते जो भी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है। लेकिन ये एक रीअश्योरेंस है, ये रीडिंग जो आप देख रहे हो कि ये यू डिज़र्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिज़र्व ऑल दीज ब्लेसिंग्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीक रहेगा आपके शायद ये साल के 6-7 महीनों में जो भी आपने काम किए हैं उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। 2 एसिस के बीच में आया है ये मेजर अरकाना वर्ल्ड और फिर से वॉन्ड की एनर्जी में द चैरियट। तो पिछली जर्नी शायद काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, आपको स्टैंड लेना पड़ा था अपने करीबी लोगों के सामने। कुछ अपनी एक बात रखने के लिए यू हैड टू पुट योर फुट डाउन एंड आपको बहुत जज किया गया, आपको ओपिनियनेटेड कहा गया और शायद आपको कॉर्नर किया था। और ये कोई करीबी लोगों से ही आपको एक द्वंद्व टाइप सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बहुत सारी बातें कही गई या अपनों से ही एक बैटल से गुजरना पड़ा था आपको। एंड लेकिन कुछ डिटर्मिनेशन आप में था, आप में फेथ था अपने
अपने उसूलों पे, अपने विचारों पे, एंड यू जस्ट पुश थ्रू इट। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये इसने बहुत सारी बैटल्स दी है और थक भी चुका है, तो आप शायद एट प्रेजेंट इस मोड में हो। एंड लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग शुरू हुई थी और बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो बहुत सारे एक्शंस आपको इमीडिएटली लेने भी पड़ेंगे। एंड एसिस की ऊर्जा जो भगवान से देन होती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऑफर्स आ रहे हैं, काम बहुत क्विकली अब राउंड अप होंगे आपके, कोई भी अटका हुआ काम होगा तो। एंड आप विज़िट कर सकते हो कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स होंगे, एंड वो एक कोई गार्डन हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ फाउंटेन्स या म्यूजिकल फाउंटेन्स होंगे, ऐसा कोई शो आप देखने जाओगे। बट यू विल कम इन टू द एनर्जी ऑफ वाटर फाउंटेन्स या इवन वाटरफॉल्स, कोई आप विजिट कर सकते हो इस हफ्ते, और वो पानी की ऊर्जा बहुत सारी हीलिंग लाएगी। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से बाहर निकालेगी। इवन इफ दैट इज़ नॉट हैपनिंग, आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि अगर कोई जस्ट वाटर बाथ ले सको आप टब में विथ एसेंशियल ऑयल्स या रोज पेटल्स, mud therapy, any type of connecting with water will help you a lot. And it's not कि you just need to walk around, actual water में soak करना, salt water bath लेना, that will take away all the resistance. कभी कभी कोई ऐसे एक्शन ज़रूरी होते हैं जो ब्लॉकिंग एनर्जी को रिलीज़ करने में मदद होते हैं, एंड वाटर विल हेल्प यू अ लॉट दिस वीक। आई ऑल्सो फील अगर आप कोई ऐसे पर्सन को जानते हो जिनकी ज़ोडिएक साइन कैंसर है, स्पेशली अगर आप जानते हो, तो उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। Even your mother might help you a lot this week. Some advice या आपकी जो इंटरनल बैटल चल रही है वो बहुत खूबी से जानेगी, और आपको उनसे बात करके सपोर्ट मिलेगा। अगर ये आपकी मॉम नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिसकी ज़ोडिएक साइन अगर कैंसर है, तो उनसे एक बहुत बड़ी हेल्प, सपोर्ट आपको मिल सकता है। वर्क लाइफ में एक कोई बहुत लंबे समय से चल रहा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। अगर आप एक्टिवली कहीं वर्क कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, तो शायद ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे जहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे डिप्लॉयमेंट में, अगर डिफ़िकल्टीज आ रही थी, एंड इट जस्ट टुक लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड। लाइक अगर वो ख़त्म होना था 5-6 महीनों में ही, लेकिन इट टुक लाइक 1 year और 2 year। ऐसा कोई लंबा चल रहा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। अगर आप फाइनेंस में काम करते हो तो भी ये बताया जा रहा है कि कुछ आपने इन्वेस्ट किया था या जिसका प्रॉबेबली रिजल्ट 6 महीने में आना चाहिए था, लेकिन वो इतना लंबा खींच गया, फिर भी आपने डटे रहकर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, इवन टुक केयर ऑफ दोज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। एंड जो भी आपके साथ काम कर रहे थे, आपके कोवर्कर्स, इवन योर सीनियर्स, दे टुक नोटिस ऑफ योर डेडिकेशन, कि आपने ऑनेस्टली पूरे एफर्ट से अपना काम कंप्लीट किया है, एंड उसकी वजह से आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड यू विल बी प्रमोटेड इन अ वेरी गुड पोजीशन, जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, या वो प्रमोशन शायद आपके काम से रिलेटेड भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की जाएगी वर्क में, कि उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन लेनी पड़ेगी। जो भी काम कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे होगा वो काम, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। लेट्स से आपके गाइडेंस
आपकी गाइडेंस क्या है? मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि आप बहुत सारे ऑब्स्टेकल से या कांस्टेंट बैटल से थोड़ा थके हुए हो, और जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके तरफ आप थोड़ा सा एक जजमेंटल वे से देख सकते हो, इमीडिएटली बिलीव नहीं करोगे। तो you know, this reading is kind of advice ki no, you deserve this, or go ahead and choose whatever you want to. So let's start. आपकी पहली एडवाइस है प्योरिटी, द पाथ और रिलीज, और बैक ऑफ द डेक वी हैव फोकस। तो प्योरिटी के साथ मैंने पहले ही कहा था कि किसी ने अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बहुत हैवी थी, बर्डनसम थी। आपको हमेशा अपने लिए डिफेंड करना पड़ा ऐसी कोई जगह से। आप बहुत लंबे समय से हो उस जगह में, आप डील कर रहे हो, लेकिन इट काइंड ऑफ प्यूरिफाइड योर ओन हार्ट। जब भी डिफ़िकल्टीज आती है एंड अगर आप डटे रहते हो, जैसे ये यहाँ डटा है, तो व्हाट इट डज इज इट सॉर्ट ऑफ अपनी सोल को एक ट्रेनिंग मिलती रहती है कि हाँ, देयर इज लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज अराउंड मी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है मेरे जो मुझे वो शक्ति दे रहा है कि मैं डटा रहूँ। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ यू। जितनी डिफ़िकल्टीज़ या आई वोंट से डिफ़िकल्टीज, चीज़ें शायद बहुत लंबी खींची है। सैटर्न का हैवी प्रभाव है इस रीडिंग पे, तो शायद किसी की अगर सैटर्न रिटर्न वाली फेज भी चल रही थी तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, काम बहुत था, इवन रिलेशनशिप बहुत हैवी था, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस काम के प्रति या अपने रिलेशनशिप के प्रति, वो आपने पूरी 100% एफर्ट लगा के कंप्लीट की है। एंड दैट्स वाई यूनिवर्स हैज़ सीन what a pure soul you are, and you know, this path is opening, this new opportunity। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसे ऑफर्स आएंगे जो आपको लग सकता है कि टू गुड टू बी ट्रू। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, सितारों में एक वे खुल गया, तो जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, या दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच विल टेक यू फार प्लेसेस, ऐसी ऑफ़र आ रही है। तो एंड उसके लिए आपका जो पाथ है वो पूरी तरीके से रेडी है। ये कोई ब्रोकन लैडर नहीं है, एक अच्छी लैडर है, आपने इसके लिए एफर्ट्स डाले हैं। एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग एट इट, स्टिल थिंकिंग अगर ये लेना चाहिए या नहीं। तो एडवाइस यही है कि रिलीज दिस रेजिस्टेंस। हाँ, ये आप एट प्रेजेंट जो महसूस कर रहे हो वो नेचुरल है, लेकिन आपको डेफिनेटली एक आशीर्वाद के तौर पे, ब्लेसिंग के तौर पे ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। लेट्स सी द लास्ट कार्ड फॉर यू। The fulfillment of wishes. Peace comes from within. Do not seek it without. तो काफ़ी रेजोनेटिंग एडवाइस आई है आपको। यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड था। ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहा जाता है टैरो में, और एडवाइस भी यही आई है कि द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, ऐसे ड्रीम्स आपके फुलफिल हो रहे हैं। एक ईश्वरी इच्छा, जो ईश्वर की खुद की इच्छा है कि आपको ये दिया जाए, आप ये डिज़र्व करते हो, आपका पाथ आगे
ऑब्स्टिकल से फ्री रहे, ये आपके लाइफ में अभी मौजूद है ये एनर्जी। एंड अगेन सेम मैसेज गॉट रिपीटेड हियर कि आपको ज़रूरत नहीं है कि डरने की या थोड़ा सा हिचकिचाने की। आप इसे कम्प्लीटली डिज़र्व करते हो। आप में काफ़ी फेथ और डेडिकेशन है, आप पेशेंट हो। एंड ये पेशेंस की वजह से ही आपको ये कार्ड्स की एनर्जी से वही एडवाइस आ रही है कि गो अहेड, टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ये कोई भी फील्ड में हो सकती है, बट आई फील इट्स मोर रिलेटेड टू योर वर्क में, वर्क, फाइनेंस, प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स में। ऐसा कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट रिश्ता आपने निभाया है एंड अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू, और उस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। तो वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू लियो, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू।